परशुराम विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ। परशुराम एक ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने क्षत्रियों जैसा कार्य किया, और विश्वामित्र एक क्षत्रिय होते हुए ये ब्रह्म ऋषि कैसे बन गए। गाद कन्या का नाम था सत्यवती, जो परशुराम के पिताजी गादी हैं। इनकी पत्नी का नाम है रेणुका, जो परशुराम जी की माता जी थी। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सत्यवती, जो गाद महात्मा की कन्या थी। ये सत्यवती अत्यधिक सुंदर थी। एक समय क्या हुआ कि इनके आश्रम पर महात्मा ऋचिक आ गए, और महात्मा ऋचिक ने जब सत्यवती की सुंदरता को देखा तो ये उन पर मोहित हो गए। तो ये ऋचिक महात्मा क्षत्रिय ठहरे। तो ऋचिक ने महात्मा गादी से सत्यवती का हाथ मांगा और बोले, इनका मेरे साथ विवाह कर दो। तब गादी ने कहा कि हम कौशिक वंश के हैं, हम अपनी कन्या तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर दें। इस पर ऋचिक बड़े उदास हो गए। इन्होंने कहा, नहीं, इस कन्या को मैं अवश्य लेके जाऊंगा। तो गादी ने कहा, अगर तुम इनके साथ विवाह करना चाहते हो मेरी बेटी के साथ में, तो आपको वरुण से 1000 श्यामकर्ण घोड़े लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी समझते थे कि इनकी तपस्या में ताकत है कि नहीं है। लेकिन महात्मा ऋचिक परम तपस्वी थे। इन्होंने वरुण लोक में जाकर के और वरुण के 1000 श्यामकर्ण घोड़ों को लाकर महात्मा गादी को अर्पण कर दिए। ये देखकर कि श्यामकर्ण घोड़े लाना कोई साधारण बात तो है नहीं, तो गादी को कोई चिंता नहीं रही। इनके मन में बड़ा उत्साह हुआ और बड़े प्यार के साथ इन्होंने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह ऋचिक के साथ में कर दिया। दोनों आश्रम पे रहने लगे। इधर रेणुका के कोई संतान नहीं हो रही थी और सत्यवती के भी कोई संतान नहीं हुई। सत्यवती से कहा रेणुका ने, रेणुका कहने लगी, बेटी तुम्हारे पति तो बड़े तपस्वी हैं, इनसे कहो किसी प्रकार हमारे कुल का नाम आगे बढ़े। तो सत्यवती ने अपने पति ऋचिक से कहा, स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं है और आपके भी कोई साला नहीं है, तो कुछ ऐसा करें जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। ऋचिक महात्मा तो परम तपस्वी ही ठहरे। इन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने मिट्टी के दोनों में चेर बनाया। तो वह चेर जब बनके तैयार हो गया तो महात्मा ऋचिक ने कहा कि कल आप इसको दोनों लोग मिलकर के सास से भी कहा, अपनी पत्नी से भी कहा कि इसे खा लेना तो संतान अवश्य प्राप्त होगी। इधर रेणुका के मन में विचार आया कि जो भी प्रसाद बना है हमारे दामाद जी ने बनाया है, तो हमारी बेटी के लिए अच्छा बनाया होगा, मेरे लिए पता नहीं कैसा बनाया होगा। तो इनके मन में विचार आया कि मैं दोने ही बदल देती हूँ। तो रात्रि में उठ करके रेणुका ने अपनी बेटी के दोने को अपना खा लिया और अपने दोने को उसकी जगह पर रख दिया। जब सत्यवती सुबह को जागी तो उसने अपना दोना खाया। तब तक ऋचिक महात्मा आ गए। उन्होंने दोनों को देखा, कहने लगे, ये कैसे हुआ? ये दोनी तो मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी और ये दोनी इनके पास कैसे आ गई, सासू के पास? तो बेटी सत्यवती कहने लगी, मुझे तो पता नहीं। तो महात्मा ऋचिक ने सत्य पूछा। तो रेणुका ने कहा कि दामान जी, मैंने सोचा कि पता नहीं बिटिया के लिए अच्छा चेरू बनाया होगा, इसीलिए मैंने उसको स्वयं खा लिया। ऋचिक महात्मा कहने लगे, आपने सब गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए
मेरा वंशज होता आपके लिए आपका वंशज, लेकिन बदल गया। अब आपके पुत्र तो होगा, ब्राह्मण अवश्य कहलाएगा, लेकिन वो परम क्षत्रिय होगा, और मेरे जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय होते हुए परम ब्राह्मण बनेगा, ब्रह्म ऋषि बनेगा। तो कथा प्रेमियों, इसी कारण रेणुका के परशुराम हुए, लेकिन ये ब्राह्मण होते हुए भी एक क्षत्रिय बने। और सत्यवती के विश्वामित्र हुए, ये क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बने। विश्वामित्र के 4 पुत्र हुए, अष्टक, हारित, जय, कृतमान। इसके बाद इन्होंने राज्य को त्याग दिया और ब्रह्म ऋषि बन गए।